बंधुओं, आप में बैठे परमात्मा को और आपको सत सत नमन। कर्मकांड गीता के उदार आंगन में। कर्मकांड को संक्षेप में, संवेग में, उपयोगिता की पृष्ठभूमि पर, वैज्ञानिक धरातल पर समझने का प्रयास करना इस वीडियो का लक्ष्य है। विषय प्रवेश के पूर्व समझें कि कर्मकांड क्या है। कर्मकांड से आशय, कर्मकांड दो शब्दों से मिलकर बना है, कर्म और कांड। कर्म से आशय है क्रिया से होने वाला जो परिणाम है उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे पत्र लिखा गया, लिखा हुआ पत्र कर्म हो गया। कांड से आशय है कोई घटना, दुर्घटना, अध्याय या सर्ग से है। जैसे एक घटना सूर्य का उदय होना। अब अगर हम सूर्य के उदय होते ही कुछ कर्म करते हैं तो वह कर्म कांड के अंतर्गत आ जाता है। जैसा कि किताबों में लिखा है, परंपरा से यह सब एक कांड हो गया, तो इस कर्म को कांड कहा जाएगा। इसमें घटना, दुर्घटना, अध्याय, सर्ग सभी में शामिल है। दूसरा, धार्मिक क्रियाओं से जुड़े हुए कर्मों को लोग कर्मकांड भी कहते हैं। जो ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में दिया जाता है, जो ब्राह्मणों द्वारा, यांत्रिक और मांत्रिक लोगों द्वारा कर्म किया जाता है, उसे कर्मकांड कहते हैं। मनुष्यों की लौकिक और पारलौकिक मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु धर्माचार्यों द्वारा, पंडितों, पुरोहितों के द्वारा जो पारिश्रमिक के रूप में दक्षिणा दी जाती है, उसके बदले में जो कर्म किया जाता है उसे कर्मकांड की संज्ञा दी जाती है। जब कोई कर्म परंपरा से, प्रदर्शन से, पाखंड के लिए किया जाता है तो उसे कर्मकांड कहते हैं। किन चीज़ों को अपन कर्मकांड नहीं कहते हैं? कर्मकांड जब कोई प्रेम से, प्रार्थना से, पूजा से, हृदय से कोई कर्म करता है तो उसे कर्मकांड नहीं कहा जाता। जो शास्त्र संगत कर्म है उन्हें कर्मकांड नहीं कहते हैं। विहित कर्मों को कर्मकांड नहीं कहते हैं। स्वाभाविक कर्मों को, जो शास्त्र विधि से कर्म किए जाते हैं या कर्तव्य कर्म किए जाते हैं या काम्य कर्म किए जाते हैं, उन्हें हम कर्मकांड के अंतर्गत शामिल नहीं करते। कर्मकांड जो कर्म से उत्पत्ति, जातीय कर्म होते हैं या वर्ण से नियत जो कर्म हैं, उन कर्मों को कर्मकांड नहीं कहते हैं। जो वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर सत्य सही उतरते हैं उन्हें हम कर्मकांड नहीं कहते हैं। यथा जैसे स्नान करना है, हाथ धोना है, या ऑपरेशन रूप में लोगों को जाने के पहले अपनी चप्पल बदलनी पड़ती है, या कोरोना काल में लोग मास्क पहनते थे या डॉक्टर कोरोना किट पहनते थे। यह सब कर्मकांड नहीं है। कर्मकांड है जब हम प्रदर्शन के लिए, जब हम पाखंड के लिए, जब हम परंपरा के अंतर्गत काम करते हैं। हमारे टीकमगढ़ में एक पेट्रोल पंप के बड़े रईस मालिक हैं। उनके यहाँ पंडित जमुना प्रसाद मिश्र पूजा करने उनके मंदिर पर जाते हैं और उसके बदले में उन्हें माह में सैलरी मिलती है। ये वो पेट्रोल पंप के मालिक और जमुना प्रसाद जी मिश्र दोनों ये कर्मकांड कर रहे हैं, क्योंकि ये दक्षिणा ले रहे हैं और वे दक्षिणा दे रहे हैं। तो कर्मकांड के जो अनुषांगिक अंग हैं उनमें यज्ञ है, यजमान है, दक्षिणा है, जो मंत्र है, पूजा पाठ, ये सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। अर्थात कर्मकांड के जो अनुषांगिक अंग हैं उसमें यजमान, दक्षिणा, यज्ञ, मंत्र, पूजा पाठ सब कुछ शामिल हो जाती है। फिर कर्मकांड की उत्पत्ति। कर्मकांड की अगर हम उत्पत्ति देखें तो वेदों में भी कर्मकांड की उत्पत्ति है। वेदों में, खासकर ऋग्वेद में और यजुर्वेद के अधिकांश भाग में कर्मकांड की उत्पत्ति है, और लगभग यजुर्वेद का 80% भाग और ऋग्वेद का बहुत बड़ा भाग कर्मकांड से सीधा जुड़ा हुआ है। अगर हम इसमें देखें तो इसके भी 3 अंग हो जाते हैं। अगर हम वेदों में देखें 3, तो एक कर्मकांड का हिस्सा है जो ब्राह्मण
और अरण्य ग्रंथों में और उभर कर आया है। एक ज्ञान कांड है जो उपनिषदों में उभर कर आया है, और एक उपासना कांड है जो बहुत थोड़े अर्थ में, लेकिन ये 3 भागों में है। इस तरह से कर्म कांड के बीज तो वस्तुतः वेदों में भी हैं, और जो उसके बाद ब्राह्मण और अरण्यक आए उनमें कर्मकांड था। और विशेषकर जो दर्शनों में मीमांसा दर्शन, जो पूर्व मीमांसा जैमिनी द्वारा लिखी गई थी, और जो उत्तर या कर्म मीमांसा भारद्वाज द्वारा लिखी गई थी, इसमें भी कर्मकांड आया है। कर्मकांड का विकास वैसे पुराणों में, रामायण में, गीता में, मानस में, श्रीमद् भागवत में, और पुराणों में तो इसका विकास बहुत तेज से हुआ। और वर्तमान की जो राजनीति है और धर्म है, ये षड्यंत्र का शिकार हो गया है। लोग अपनी सिद्धि के लिए धर्म को धंधा बना लिया है, और इसमें कर्मकांड निरंतर आज के वैज्ञानिक युग में भी निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। वह भी सब कर्मकांड है जो स्वार्थ के लिए, पाखंड के लिए, प्रदर्शन के लिए, अहंकार तृप्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए जो कर्म किए जा रहे हैं, ये सब कर्मकांड के अंतर्गत आ जाते हैं। वर्तमान में वैज्ञानिक युग होने पर भी कर्मकांड बढ़ रहा है। कर्मकांड के क्या लाभ हैं? ज्ञान को, ध्यान को, पूजा को, प्रार्थना को, प्रेम को, भक्ति को इससे पृष्ठभूमि मिलती है। और जैसे हम मूर्ति पूजा करते हैं तो पत्थर में भी भक्त ने अपने विश्वास और श्रद्धा की वजह से पत्थर में परमात्मा देख लिए। वस्तुतः पत्थर में परमात्मा है नहीं, लेकिन उसकी श्रद्धा और विश्वास से वो परमात्मा उनमें साकार हो उठता है। तो आध्यात्म के पहले चरण में मूर्ति पूजा और कर्मकांड तो अनिवार्य लगते हैं। कर्मकांड का दूसरा लाभ ये है कि विश्वास होता है, इससे सिद्धि मिलती है, सुख मिलता है और सफलता मिलती है। मानस में भी आया है, कौनो सिद्ध की बिन विश्वासा, बिनु हर भजन न भाव भय नासा। रामचरितमानस में भी इसका पुष्टि आई है। और हम देखें कर्मकांड में बड़े सहायक हैं यज्ञ, अगरबत्ती, सुगंध, संगीत, सौंदर्य, रूप, रंग, उत्सव, मंदिर, गंध, वातावरण में एक नया रूप खिलता है। तो कर्मकांड जरूरी है, मंदिर जरूरी है। एक ने पूछा कि भगवान तो कण कण में है, फिर मंदिर जाने की क्या ज़रूरत? तो उत्तर दिया सामने वाले ने कि हवा तो हर जगह है, फिर आप दुकान पर हवा भराने क्यों जाते हैं? तो मंदिर की ज़रूरत और प्रार्थना, पूजा और कर्मकांड की ज़रूरत आध्यात्म के पहले चरण में है। इसे प्रतीक के रूप में पूजा, प्रार्थना को, मूर्ति को मान्य है। अथर्ववेद में लेकिन इसका सीमा भी दी गई है कि मैं मूर्ति मैं ही नहीं हूँ, माने मैं हर जगह हूँ, जो लोग भ्रम में न पड़ें। तो कर्मकांड अगर वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर सत्य उतरते हैं तो कर्मकांड की कोई बुराई नहीं है। जैसे ऑपरेशन रूप में लोग चप्पल बदल कर जाते हैं, या भोजन के संदर्भ में जो हाथ धोना, पर अच्छी तरह से बैठना, या स्त्रियां जब अपने पीरियड से होती हैं तो उनको बहुत सी जगह जाना वर्जित है, क्योंकि उससे संक्रमण का खतरा है। इस तरह से जो कर्मकांड वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर शुचिता, स्वच्छता के लिए उतरते हैं, जो यम और नियम हैं, जिनमें आता है अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य, और दूसरे में आता है शौच, संतोष, स्वाध्याय, प्राणानिधान। इन सब में कर्मकांड की जरूरत है। तो कर्मकांड जिंदगी की पहली शुरुआत में आध्यात्म की कक्षा 1 के लिए अनिवार्य है। लेकिन कर्मकांड से क्या हानियां हैं, इन्हें भी देखें। जब कश्यप और अदिति के पुत्र हुए देव और दानव, ये दानव इसीलिए अलग हुए थे कि यज्ञ के माध्यम से लोग बड़ी मात्रा में संग्रह करते थे घी का, अन्न का, तो इसीलिए दानव अलग हो गए। ये केवल कर्मकांड की वजह से, यज्ञ संस्कृति के विरोध में देव और दानों में युद्ध हुआ था। जो जैन धर्म का उदय हुआ वह भी
कर्मकांड के विरोध में ही हुआ, और जो बौद्ध धर्म का उदय हुआ वह भी कर्मकांड के विरोध में हुआ। ये हिंदू धर्म की ही शाखाएं हैं, वरन सिख धर्म का भी जो उदय हुआ है वो कर्मकांड से रहित है। और जो बड़ी मात्रा में मुगल पीरियड में लोग मुसलमान बने वह भी कर्मकांड का था, क्योंकि हरिजन लोग बड़ी मात्रा में बने। उसके पीछे तलवार भी थी, जजिया कर भी था, लेकिन एक कारण कर्मकांड भी था। और वर्तमान के युवा भी कर्मकांड से अब बिचकते हैं, क्योंकि कर्मकांड उन्हें समझ में आता है कि यह बेकार की चीज़ है। और डॉक्टर एनी बेसेंट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य लिखा था कि मैंने विश्व के 10-15 धर्मों को पढ़ा, उनमें सर्वश्रेष्ठ अगर कोई धर्म लगा तो वह सनातन धर्म है, क्योंकि सनातन धर्म में सभी विचारधाराओं को स्वीकारा गया है, यहाँ तक कि विरोधी विचारों को भी स्वीकारा गया है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि भगवान को पाने के विविध मार्ग हैं और वे सभी स्वीकृत हैं। इसी तरह लेकिन ये भी जाने कि कर्मकांड की ज़्यादा बढ़ोतरी से विश्व के जितने धार्मिक देश हैं वे सभी के सभी गरीब हो गए हैं। और इसके गीता और सनातन हिंदू दर्शन, धर्म दर्शन, वैदिक दर्शन परस्पर विरोधी धर्मों को स्वीकार करता है। यह तंत्र को, मंत्र को, भक्ति को, साकार को, निराकार को, ये बड़ा उदार है। हम लोग कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे निर्भय, सभी माने किसी पर कोई भेदभाव नहीं। गीता, रामचरितमानस और बहुत समन्वयकारी ग्रंथ हैं, इनमें इसकी स्वीकृति भी की गई है। लेकिन स्वीकृति को सीमाओं में बांधा गया है। यथा गीता के प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक में ही कहा गया है, अर्जुन ने तर्कों में श्राद्ध और तर्पण को स्वीकृति दी है। तो यह एक्चुअली वस्तुतः व्यास ने स्वीकृति प्रदान की है। इसी तरह से अध्याय 17 के जो 13वें और 14वें श्लोक में शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्र, बिना दान दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के जो तप किया जाता है उसे तामस तप कहा जाता है। इसी तरह से अध्याय 16 के 24वें श्लोक में आया है कि शास्त्र विधि से नियत कर्म स्वाभाविक कर्म करने योग्य है। चाणक्य ने भी लिखा था कि कर्म यदि विधि से किया जाए तो सिद्धि होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अस्वीकृति के भी उदाहरण हैं, जैसे अध्याय 3 के 17वें श्लोक में आया है। अध्याय 3 के 17वें श्लोक में आया है, जो आत्मा में रमण करने वाला है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा में रमण करने वाला माने सब में एक ही आत्मा देखने वाला, सबको अपने समान समझने वाला। जो आत्मा में रमण करने वाला है वो जड़ चेतन में परमात्मा को ही देखता है। जो आत्मा में रमण करता है वह संतुष्ट होता है, शांत होता है। तो ऐसा व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उसके लिए कोई कर्म नहीं। कबीर ने कहा था, जा दिन ते मन भयो चंदन और अबीर, पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर। इसी तरह से उन्होंने लिखा था, चलूं फिरूं तो परिक्रमा, तो खाऊं पीऊं तो भोग। इसी तरह से उन्होंने कहा था इसके कि कैसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार माने दिन रात दिवस के कुकड़े कबहू लागे पुकार। तो इन्होंने एक सीमा तक ही कर्मकांड को स्वीकारा है। इसी तरह से अध्याय 7 के 24वें-25वें श्लोक में इसकी अस्वीकृति बड़ी मात्रा में की है। उन्होंने कहा, बुद्धिहीन पुरुष मुझे अविनाशी रूप में न जानकर मुझे जन्म रूप में मानते हैं और मनुष्य रूप में मानते हैं, पूजते हैं। उन्होंने कहा, ज्ञानी समुदाय मुझे ऐसा नहीं मानता। अज्ञानी समुदाय, मूढ़ पुरुष मुझे जन्मने मरने वाला समझते हैं। न मेरा कभी जन्म हुआ है और न कभी मेरी मृत्यु हुई है। इसी तरह से अध्याय 10 के 3 श्लोक में आया है
कि जो मुझे अजन्मा, अनादि, लोकों का स्वामी, ईश्वर मानता है और तत्व से जानता है, वह पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है और वह मुक्त हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो आत्मा में रमण करने वाला है, आखिरी निष्कर्ष में कहा जा सकता है अध्याय 3 के 17वें श्लोक को, कि जो आत्मा में रमण करने वाला है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो कर्म कांड को स्वीकृत भी किया गया है और अस्वीकृत भी किया गया है। भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं विधि विधानों में नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे भाव देखता हूँ। द्रौपदी क्या स्नान ध्यान किए हुए पवित्र थी? वह तो रजस्वला थी। गाजो और गिराह क्या ब्राह्मण था? क्या उसने मंत्रों का उच्चारण किया था? नहीं। तो भगवान भाव के भूखे हैं। इसी तरह से तो निष्कर्ष में कहा जा सकता है, हद हद चलता ओलिया, बेहद चलता पीर, हद अनहद दोनों चले, ताको नाव फकीर। प्रारंभिक चरण में आध्यात्म की प्रारंभिक कक्षा में मूर्ति पूजा और कर्म कांड मान्य है, किंतु उत्तरार्ध में ज्ञानी जनों के लिए कर्म कांड अमान्य है। कर्म कांड में उलझना उन्हें नहीं चाहिए। धन्यवाद।